नमस्कार। आज हम लोग जानते हैं न्यूरालिंक के बारे में, जो कि एलन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक। क्या है न्यूरालिंक, इसके बारे में साथियों। और यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, यही है एलन मस्क। एलन मस्क जो है दुनिया के वर्तमान समय में सबसे अमीर आदमियों में से एक है। यानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं वह वर्तमान समय में एलन मस्क हैं। तो इनकी कंपनी है जिसका नाम है न्यूरालिंक। न्यूरा मतलब जो होता है, न्यूरॉन जो होते हैं हमारे दिमाग में पाए जाते हैं, माइंड में। तो जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं उनको इंग्लिश में कहा जाता है न्यूरॉन। तो न्यूरा लिंक यानी न्यूरा से यानी दिमाग से जोड़ने वाला जो लिंक है, उस प्रकार से इन्होंने एक चिप बनाया है दोस्तों। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं समाचार पत्रों की हेडिंग जो है, उनके अनुसार हम लोग जानते हैं एलन मस्क सेज न्यूरा लिंक ब्रेन चिप इज फाइनली रेडी फॉर ह्यूमन ट्रायल्स। यानी जो है कि इनका जो न्यूरल लिंक का चिप है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है इंसानों में ट्रायल करने के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का जो है वो उसमें भी सुर्खियों में दिया है, एलन मस्क होप्स टू टेस्ट ए ब्रेन इम्प्लीमेंट इम्प्लांट इन ह्यूमन नेक्स्ट ईयर। यानी अगली साल जो है, यानी 6 महीने के अंदर जो है या इंसानों पर इसका ट्रायल करना शुरू कर दिया जाएगा। तो क्या है न्यूरल लिंक, इसके बारे में साथियों हम लोग विस्तार से बात करते हैं और जानेंगे सभी घटनाओं को। क्या है न्यूरल लिंक। तो आने वाले दिनों में एक चिप के ज़रिए जो है साथियों, ब्लाइंड इंसान भी देख सकेंगे और पैरालिसिस से पीड़ित इंसान केवल दिमाग में सोचकर मोबाइल और कंप्यूटर ऑपरेट कर सकेंगे। ये दावा है दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी और न्यूरल लिंक के फाउंडर जो हैं एलन मस्क का। इसमें क्या है साथियों खासियत, कि जो इंसान जैसे अंधे होते हैं या गूंगे होते हैं, तो वो सुन या बोल नहीं सकते हैं, या पैरालिसिस यानी जो अपने यहाँ बोला जाता है लकवा टाइप का हो जाता है, तो जिनका हाथ पैर या शरीर का अंग काम नहीं करता, लेकिन उनके दिमाग तो चलते रहते हैं ना। तो दिमाग जो उनका चलता रहता है, तो ये चिप के माध्यम से जो दिमाग में सेट किया जाएगा, तो उस चिप के माध्यम से वो उसका इंटरफेस जो है कंप्यूटर पर या मोबाइल डिवाइस पर आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति कहना क्या चाहता है और इसके अंदर चल क्या रहा है, ये क्या चाहता है। और उन्होंने बताया न्यूरल लिंक के कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर में शो एंड टेल इवेंट किया और अपने इस डिवाइस की प्रोग्रेस की जानकारी दी। और मस्क ने बताया कि उनके ब्रेन चिप इंटरफेस स्टार्टअप का डेवलपमेंट वायरलेस डिवाइस 6 महीने में जो है ह्यूमन ट्रायल के लिए तैयार हो जाएगा। इसके लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो एफडीए है, तो यानी ये जो है अमेरिका के हैं, तो अमेरिका में एक है एफडीए यानी यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके द्वारा जो है मान्यता इनको 6 महीने के अंतर्गत हो सकता है मिल जाए, तो इसका ट्रायल जो है शुरू कर देंगे। जैसे अपने यहाँ हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ का जो है तो उसका शुरुआत करते हैं तो सरकार से क्या होता है, परमिशन लेना पड़ता है ना। तो उसी प्रकार से उनके वहाँ जो अमेरिका में है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ से इसे पास करवाना होगा कि क्या हम इंसानों के माइंड में जो ये चिप लगाना चाहते हैं दिमाग में, क्या हम ये कर सकते हैं। तो वो जब मतलब हरी झंडी दिखा देगा तो कार्य करना ये शुरू कर देंगे। तो 6 महीने के अंतर्गत जो है या इंसानों पर भी ट्रायल किया जा सकेगा। तो सबसे ख़ास बात जो है साथियों, इन्होंने यह घोषणा की, इसमें सबसे ख़ास बात यही है कि हम जैसे अगर किसी भी इंसान के दिमाग में लगाया जा सकता है, तो जैसे अगर हम और आप भी लगवा सकते हैं तो हम समझ सकते हैं कि आपके दिमाग में चल क्या रहा आखिर है, मतलब आप सोच क्या रहे हैं। जैसे इस तरह से क्या होता है कि किसी के मन की बात हर कोई नहीं जान सकता ना, कि मतलब कौन क्या सोच रहा है कौन क्या नहीं सोच रहा है। हम दो लोग मान लीजिए बैठकर बात कर रहे हैं और आप हमारे बारे में बुरा भला क्या सोच रहे हैं हम तो नहीं समझ सकते। लेकिन जब ये चिप है तो अगर हम कंप्यूटर या मोबाइल से जोड़कर अपना देखेंगे तो मैं ये समझ जाऊँगा क्या आप हमारे बारे में सोच रहे हैं। लेकिन खैर ये सबके लिए नहीं है, ये जो मतलब ज़रूरतमंद जिनको पड़ेगा वही लगवाएगा। जैसे जो ब्लाइंडनेस हैं या जो पैरालिसिस के शिकार हुए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो है काफ़ी कारगर हो सकता है। तो न्यूरल लिंक यहाँ पर देख सकते हैं, यह एक प्राइवेट कंपनी है। और इंडस्ट्री की बात करें जो है, यह ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस न्यूरो फोटोथिसिस
और इसका जो फाउंडेड मतलब इसकी नींव कब रखी गई, तो आज से लगभग 6 साल पहले जो है इसकी नींव रखी गई थी। और इसके फाउंडर है एलन मस्क और जो है मैक्स होडक एंड जो है पाउल मिरोला नाम के, ये 3 लोग हैं इसके। लेकिन मिला जुला के जो है सबसे प्रमुख जो है एलन मस्क ही हैं। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें न्यूरालिंक की, तो ये कैलिफोर्निया के फ्रांसिस्को में है, यूएस में। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे एलन मस्क लॉन्च न्यूरालिंक कनेक्टेड ब्रेन विद द कंप्यूटर्स, यानी जो न्यूरालिंक के माध्यम से जो है आपके दिमाग को कंप्यूटर से जो है अटैच कर दिया जाएगा और आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से तमाम खबरें हैं जो सुर्खियों में बनी हुई हैं। और यहाँ पर देखिए ये डेट आप रेड कलर में देख सकते हैं, यानी जुलाई 17, 2019 को जो है इन्होंने कहा था एलन मस्क इनवेल्स न्यूरालिंक प्लान फॉर द ब्रेन रीडिंग थ्रेड्स एंड द रोबोट टू द इंसर्ट थीम। यह जो होगा पूरी तरह रोबोटिक सिस्टम से हमारे दिमाग में लगाया जाएगा, क्योंकि यह जो होता है बहुत हल्का, जो हमारे दिमाग में पाए जाते हैं लगभग करोड़ों की संख्या में तंत्रिका तंत्र पाई जाती हैं, तो जो इंसानों के हाथ से लगाया जाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसके लिए इन्होंने जो है उसी प्रकार का रोबोट तैयार किया है और वही रोबोट जो होंगे उसको दिमाग में हमारे फिट करेंगे। तो सबसे पहले जो है 2020 में 29 अगस्त 2020 की बात करें तो उस दिन जो है 29 अगस्त को इसका ट्रायल किया गया पहली बार जो है पिग पर, यानी सूअर जो होती हैं। सबसे पहले मतलब कोई भी चीज़ होता है तो पहले इंसानों पे तो किया नहीं जाता है। जैसे आप देखेंगे कि जो कोविड-19 का वैक्सीन जो था वह पहले कहाँ पर किया गया, पहले जो है जानवरों पर उसका ट्रायल किया गया, फिर उसके बाद इंसानों पर इंजेक्शन लगना शुरू हुआ। तो उसी प्रकार से पहले किसी भी तकनीक को या कोई नई चीज़ जो होती है तो उसको पहले जानवरों पर हम लोग ट्रायल करते हैं। तो पहली बार इसका जो ट्रायल हुआ वह सूअर पर किया गया, पिग पर, और वह भी सफल रहा। और उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर बंदर पर किया गया अप्रैल 2021 में, यहाँ पर बंदरों के ऊपर किया गया। और बंदर जो है साथियों इसके माध्यम से जो है गेम खेलने में बंदर सफल रहा, यानी बंदर जो है टाइपिंग भी कर रहा था और गेम भी खेल रहा था। तो यानी काफ़ी चर्चा में रहा यह जो न्यूरालिंक। तो यह एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है कि न्यूरालिंक है क्या, या न्यूरालिंक जो है इसके माध्यम से किया क्या जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है करेंट अफेयर के लिए। और यहाँ पर देखिए एलन मस्क न्यूरालिंक कन्फर्म्स मंकी डेड इन प्रोजेक्ट, यानी जो न्यूरालिंक के माध्यम से जो है कुछ मंकी जो थे लगभग शायद 23 बंदरों पर इसका प्रयोग किया गया था, जिसमें से 15 बंदर जो थे मर गए थे। इसके कारण अभी हाल ही में यह विवादों में रहा, यानी फरवरी 2022 में यह विवाद में रहा कि मतलब ये कैसे कोई मान लेगा कि मतलब आपका चिप लगवाने से इंसान बचेगा कि मर जाएगा, कहीं उसके लिए कोई दिक्कत हो जाए तो इसके लिए जो है कुछ बंदर, यानी जो 15 बंदर 23 बंदरों में से मर गए थे जिनके ऊपर ये ट्रायल किया गया था चिप लगा करके उसके दिमाग में। तो लेकिन जब चिप लगाया गया था बंदर तो पूरी तरह उसका दिमाग चल रहा था, क्या वह सोच रहा है, कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो वह भी गेम खेलने में, टाइपिंग करने में, काफ़ी कार्यों में बंदर भी सफल था। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इवेंट में मस्क ने जॉयस्टिक का इस्तेमाल किए बिना एक बंदर पर पिन बॉल खेलते हुए वीडियो भी दिखाया और टेलीपैथी के जरिए बंदर ने टाइपिंग भी किया। न्यूरालिंक टीम ने उसके सर्जिकल रोबोट को भी डेमोन्स्ट्रेट किया। इसमें दिखाया गया कि कैसे रोबोट पूरी सर्जरी को अंजाम देते हैं। तो वीडियो भी है, लेकिन हम वीडियो चला नहीं रहे हैं। आप लोग वीडियो अगर देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा यूट्यूब पर जा कर के। तो जो बंदर कुछ मर गए थे तो उसके कारण ये कोई मानने के लिए बिलीव नहीं कर रहा था कि कैसे इसको मतलब दिखाएं। तो एलन मस्क जो है दुनिया के वर्तमान समय में सबसे अमीर, इनके पास कई कंपनियां हैं जो कि जैसे देखेंगे आप, एक इनकी कंपनी है टेस्ला जिसका नाम है, जो कि मोटर व्हीकल के लिए जानी जाती है, कार के लिए जानी जाती है। तो टेस्ला जो है, और टेस्ला पूरी दुनिया में जो है उसके लिए, यानी जो सोलर से चलने वाली, सोलर नहीं साथियों, बैटरी से चलने वाली, जो ग्रीन एनर्जी से चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनके लिए जो है दुनिया में सबसे पहली कंपनी बन के उभरी है कि जो सबसे पहले बैटरी से चलने वाली कारों का निर्माण किया। और इनकी एक कंपनी है स्पेस एक्स,
टेस्ला हुआ, स्पेस एक्स जो कि इनकी प्राइवेट कंपनी है, जैसे अपने यहाँ का इसरो है उसी प्रकार से जैसे अमेरिका का नासा है तो ये भी अमेरिका के ही हैं। तो इनकी जो अपनी प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स और इनका एक कंपनी स्टारलिंक, जिसके माध्यम से इन्होंने लगभग 20,000 सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ दिया है, जिसके माध्यम से क्या है ना कि हम लोग इंटरनेट फ्री में, मतलब हर जगह बिना टावर के माध्यम से हम लोग इंटरनेट भी चला सकेंगे कुछ दिनों में। भारत सरकार जो है कि स्टारलिंक को अभी मान्यता नहीं दे रही भारत में, लेकिन धीरे धीरे जल्द ही आ जाएगा स्टारलिंक भी भारत में। तो इत्यादि प्रकार की इनकी कंपनियां हैं और तो इन्होंने घोषणा कर दी है कि ये खुद अपने लगवाएंगे। तो जिससे देखिए कि आगे चल कर के कितना किसका विश्वास बढ़ता है और कौन लगवाता है, लेकिन साधारण इंसान को तो लगवाने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरतमंद है जैसे पैरालिसिस हैं जो और जो ब्लाइंडनेस हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो सब लोग प्रयोग करेंगे हो सकता है आगे चल करके। और लेकिन इसको जैसे देखिए यहाँ पर न्यूरालिंक डिवाइस क्या है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो फ़ोन को सीधे ब्रेन से जोड़ेगा। न्यूरालिंक ने सिक्के के आकार का डिवाइस बनाया जिसे लिंक नाम दिया। हमने पहले ही बताया था कि जो न्यूरा यानी जो हमारे न्यूरॉन होते हैं उनसे लिंक करने का जो माध्यम वही न्यूरालिंक कहा गया है। तो ये डिवाइस जो है कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या किसी अन्य उपकरण को ब्रेन एक्टिविटी यानी जो न्यूरल इम्पल्स होते हैं इससे सीधे कंट्रोल करने में सक्षम करता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम माने जो पैरालिसिस से पीड़ित हैं, व्यक्ति मस्तिष्क में चिप के प्रत्यारोपित होने के बाद यह सोचकर माउस का कर्सर मूव कर सकेंगे कि इसे कैसे मूव करना चाहिए और कॉस्मेटिक रूप से अदृश्य होगा। यह जो चिप लगेगा ये बाहर से दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटा सा चिप होगा जो कि हमारे दिमाग में सेट कर दिया जाएगा। और कंपनी ने बताया है कि जो हमने अभी सब कुछ बातें बताया कि ये रोबोट के माध्यम से लगाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल होता है जो कि इंसान के हाथों से करना काफ़ी मुश्किल। तो उसी प्रकार से जो रोबोट बना दिए गए हैं और रोबोट जो हैं वो धीरे धीरे सब कुछ सेट कर देंगे। यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जो चिप होगा यहाँ पर छोटा सा दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा चिप होगा और इसको चार्जिंग भी करने के लिए आवश्यकता होगी। तो जैसे हम लोग जैसे देखते नहीं ब्लूटूथ डिवाइस टाइप के होते हैं या हमारे जो ईयरफोन होते हैं लगाए रहते हैं, मोबाइल से आवाज़ हमारे कानों तक जाती है, तो उसी प्रकार से इसकी चार्जिंग की भी व्यवस्था होगी। तो इस प्रकार से अगर हम किसी अच्छे इंसान के दिमाग में लगा देंगे तो हम लोग उसकी भावनाओं को भी पढ़ सकेंगे। तो इत्यादि प्रकार की ये जो है इसकी ज़रूरी सब सूचनाएँ थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं रोबोट के माध्यम से कैसे दिमाग में सेट किया जाएगा। और यह जो चिप है, चिप के जो इलेक्ट्रोड हैं इससे इंसान के बालों से भी पतले होंगे, जो हमारे बाल होते हैं उनसे पतले होंगे और रोबोट की मदद से जो है ये दिमाग में डाले जाएंगे और दिमाग को ये पढ़ सकती हैं। और तो N1 सेंसर चिप होगा जो 996 धागे होते हैं उनके माध्यम से, और इंसान के कान के पीछे कॉइल भी लगी होगी, जैसे यहाँ पर तस्वीर में यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो जैसे देखिए यहाँ पर कॉइल लगी हुई है कान के नीचे। तो इस प्रकार से सब सिस्टम होगा, तो हो सकता है काफ़ी अच्छा हो। तो एक चिप जो है लाएगी क्रांति। यहाँ पर देखते हैं न्यूरालिंक ने कहा कि हमारी तकनीक का प्रारंभिक लक्ष्य जो है पैरालिसिस वाले लोगों को कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस का नियंत्रण देना है। हम इन्हें इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक दिन हमारे डिवाइस के ज़रिए ऐसे लोग फोटोग्राफी जैसी अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकेंगे। हमारा मानना है कि इस तकनीकी में कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का इलाज करने की क्षमता है। तो यह अपने आप में एक तरह की क्रांति होगी साथियों, न्यूरालिंक जो है। और इसके ऊपर जो है जांच चल रहा है कि यह जो है अच्छा होगा कि नहीं, लगाना इंसान के लिए सेफ़ होगा कि नहीं। तो इत्यादि प्रकार की जो चर्चाएं मार्केट में चल रही हैं तो वो चलती रहेंगी। और इंटरफेस का इस्तेमाल ब्रेन, जैसे हम लोग देखते होंगे कि हमारा जो मोबाइल होता है, मोबाइल में हम लोग मोबाइल में सेंसर लगे होते हैं ना तमाम प्रकार के। जैसे मोबाइल आप रखे हैं अपना ऐसे मेज़ पर रखे हैं, और लेकिन अगर वो आपका वो देखेगी, आपका जो किसी भी इंसानी बॉडी का सेंस वो करेगी, तुरंत उसकी स्क्रीन जो है जलने लगती है। अगर सबके मोबाइल में ये नहीं होता होगा, लेकिन आप लोग ये देखेंगे कि जैसे मोबाइल में जो सेंसर ऊपर लगा हुआ होता है, तो जैसे आपका किसी का फ़ोन आता है तो आप कान के पास अगर मोबाइल लगाते हैं जैसे ही, तो वो सेंसर क्या होता है, तुरंत सेंसर के कारण जो आपकी जो स्क्रीन जल रही होती है, तो स्क्रीन की लाइट जो है बुझ जाती है जब आप कान के पास लगाकर बात करते हैं। तो उसी प्रकार से जो है सेंसर के माध्यम से ये सब होगा। और यहाँ पर तंत्रिकाएँ जो हमारी होती हैं माइंड की, तो वो काफ़ी पतली पतली होती हैं, तो इनमें जो है जोड़ना उसका लक्ष्य होगा। और
हमारे दिमाग में कितनी न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में है, लगभग 86 अरब। तो इतनी पतली पतली सी जो होती है तंत्रिकाएं होती है, तो हमने बताया कि इंसान जो है अपने हाथों से नहीं जोड़ पाएगा, तो उसके लिए जो है उसी प्रकार के रोबोट जो हैं बनाए जा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज बस यहीं तक।